कराची से मैं हूं नासिर भट्ट। जाली पीरों की कहानियां तो हमने बहुत सुनी, जाली सहाफ़ियों और जाली पुलिस एहलकारों की भी कहानियां बहुत सुनी, लेकिन आज एक ऐसी दिलचस्प कहानी हमारे सामने आई कि किसी को इस बारे में इल्म ना होता अगर कोई शिकायत ना करता। ये बहुत अहम बात है कि ऐसे पेशे में भी ऐसे लोग दाखिल हो जाते हैं कि जो अपने आप को उस पेशे से जुड़ा हुआ साबित करके और तमाम तर मामलात फेस कर रहे होते हैं, और ब्लैक मेलिंग में उनका किरदार बहुत अहम होता है। इस वक्त जो मैं ज़िक्र किया आपसे कि जाली पीर भी कहानियाँ बहुत सुनी और दीगर जाली चीज़ों के हवाले से और लोगों के हवाले से हमने बहुत सुना, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक जाली वकील की। अच्छा, ये जाली वकील भी कोई मर्द नहीं, मुलजिमा है जिसके ख़िलाफ़ सुहेल बेग नूरी सीनियर एडवोकेट हैं, जिन्होंने हिम्मत की और शिकायत की और बाकायदा जज को कहा कि ये वकील नहीं। जिस पर जज ने इस्तफसार किया कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये वकील नहीं, तो उस पर सुहेल बेग नूरी ने एक लेटर पेश किया, क्योंकि ये तमाम तर वर्किंग कर चुके थे। इनसे हम बात करते हैं और इनसे हम पूछते हैं कि ये माजरा क्या था, किस तरीके से इन्होंने उसको कैप्चर किया। अस्सलाम वालेकुम सुहेल बेग। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि किस तरीके से आपकी ये नॉलेज में आया कि ये वकील जो है ये जाली है। देखिए, इन्होंने डीआईजी ईस्ट को एक दरख्वास्त दी और वही दरख्वास्त इन्होंने हाई कोर्ट में भी दाखिल की। मैं उस एडवोकेट, उसमें लिखा था एडवोकेट, उस पर मैंने सिंध बार कौंसिल को और कराची बार को लिखा कि नूरुस्सबा नामी खातून है, इनकी तस्दीक की जाए। तो कराची बार ने मुझे लेटर जारी किया, उसमें वाज़ह तौर पर लिखा है कि ये इनरोल्ड नहीं है कहीं पर भी और ये वकील नहीं है। अच्छा, इसके बारे में आप मुझे ये बताइएगा कि क्या कितने एप्लीकेशंस थी, कितनी पिटिशंस थी और इसका काम क्या था, इसका धंधा क्या था? असल में मैंने जब वर्कआउट किया तो सिंध हाई कोर्ट में मुझे 20 से 22 मुकदमात मिले, पिटिशंस मिली, जिसमें ज़्यादातर जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर वो पिटिशंस जो हो जाती हैं, वो पिटिशन निकली जो कि डिस्पोज ऑफ हैं बगैर किसी ऑर्डर के। मैं सरप्राइज्ड हो गया कि कौन से लोग इसके पीछे हैं, क्या मामला है। जब छानबीन की तो पता लगा इसकी तो आदत है किसी भी बिजनेसमैन के खिलाफ, किसी भी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ पिटिशन दागती है और बाद में अपना धंधा चलाती है। लेकिन सुहेल बेग साहब, एक बात है कि डीआईजी को जब कंप्लेन की और डीआईजी ने आपको कहा कि ये मामला हमारे पास आया है, तो क्या आपने डीआईजी से सवाल नहीं किया कि आपने इसकी हैसियत को जाने बगैर मुझे कॉल की, जबकि मैं तो इस पेशे से आज से नहीं पता नहीं कितने अरसे से वाबस्ता हूँ? देखें, डीआईजी साहब ने कहा मेरे पास तो एक खातून आई है, वो जो है दरख्वास्त गुजार है, लिहाजा मैंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अब बताइए कि इसमें आप क्या लोगों को एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से जो है इनसे बचना चाहिए, ऐसे लोगों से, क्योंकि हमने देखा है कि लोग बहुत जल्द बेवकूफ़ बन जाते हैं, अपना वकील भी मुकर्रर कर देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि ये कहानी है। देखें, वो जो भी शहरी है और अपना वकील इंगेज करता है, जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी और जगह पे जाते हैं, तो बार कौंसिल की साइट मौजूद है हमारी, आप वहाँ नाम लिख के वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वकील है या नहीं। बहुत शुक्रिया सुहेल बेग साहब। सुहेल बेग नूरी हमें इस हवाले से बता रहे थे कि एक दिलचस्प मामला हमारे सामने आया और हम अपने नाजरीन के लिए इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक खातून जिसका नाम नूरुस्सबा है, और उसने ये तमाम तर चीज़ें किस अंदाज में की कि जो बड़े बड़े ताजिर हैं, बड़े बड़े बिल्डर हैं, उनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ दरख्वास्तें, बल्कि पिटीशन फ़ाइल की हाई कोर्ट में और अपेयर भी होती रही एज़ ए वकील। और वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने ये भी देखा कि जब सुहेल बेग नूरी ने ये एक्शन लिया तो उस पर कराची बार ने FIR भी दर्ज कराई है, जबकि हमें ये बताया सुहेल बेग नूरी ने कि इनके ख़िलाफ़ जो है बत्ताखोरी का भी मुकदमा दर्ज है। तो अब ये देखना है कि कराची बार इस पर मज़ीद क्या एक्शन लेता है। जो वकला अदालतों में पेश हो जाते हैं, या ऐसे वकला, यानी कि ऐसे वकला तो नहीं कहूँगा, जाली वकला जो कि सिर्फ वर्दी पहन लेते हैं वकला की और पेश हो जाते हैं और वकालतनामे जमा करा देते हैं, तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी ये आगे हम देखेंगे कि क्या होगा। नाजरीन, इसमें एक अहम चीज़ है, ये देख सकते हैं आप कि पुलिस मुलजिमा को लेके जा रही है, क्योंकि अदालत ने इसे जेल कस्टडी कर दिया है। 2 मुकदमात इस पे चल रहे हैं। नूरुस्सबा मुलजिमा जो है, इस पे 2 मुकदमात चल रहे हैं। एक मुकदमा CIA में भत्ते का है और दूसरा मुकदमा कराची बार ने कराया था, जो ये जाली वकील बनकर पेश होती थी, उस पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। और इन दोनों मुकदमात में अदालत ने 28 फरवरी तक जो है वो तारीख़ दी। आइंदा समाअत इसकी 28 फरवरी को होगी। और इसके अलावा IO को हिदायत दी गई है कि वो इस दोनों केसों का चालान जो है वो अदालत में जमा कराए।